नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मोदी जी ने। कुछ ऐसा किया है कि कंगाल होकर भीख मांगते हुए आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे कि बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ अफीम दे दो। तो ये हालत हो गई है कांग्रेस की आज की डेट में। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मंजरी जी ने बड़ी ही अच्छी तरह से एक रिसर्च किया है जो आपके सामने ये बड़ा ही ब्यूटीफुल गुलदस्ता रखने वाली है आपके सामने कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ी जा रही है। और ये जो सारा पैसा ये यहां पर इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, यहां पर दंगे करवाने के लिए, उसे कैसे रोका गया है। यानी कि सिर्फ कांग्रेस का ही रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी है, डीप स्टेट की जो प्लानिंग थी उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी है। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, जो एक हरकत किया है अभी कि इतना बड़ा आपने ड्रग्स का जो धंधा हो रहा था भारत में कांग्रेस के कहने पर, ये इसको पकड़ लिया गया। कैसे देखती हैं ये डेवलपमेंट को? एक छोटी न्यूज़ नहीं है और सभी ने ऐसे किया जैसे कि छोटी मोटी न्यूज़ हो। हम लोगों को दो बातें जान लेनी चाहिए। कोई भी दंगा हो, अराजक घटना हो, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। आगजनी करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, पैसे लेकर के ही काम करेंगे। दंगा भड़काने के एक्सपर्ट होते हैं, पैसे लेके ही काम करेंगे। आंदोलनजीवी एक्सपर्ट होते हैं, पैसे लेकर ही काम करेंगे। ठीक है। तो जब सारे एक्सपर्ट्स को आपको पे करना है, तो मोदी जी हवाला तो बंद कर चुके हैं, तब आप पे कैसे करेंगे? पे करेंगे बिटकॉइन में। क्यों? वो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो शब्द को समझिए। क्रिप्टो का मतलब है नकली। तो नकली करेंसी से पे करेंगे, ड्रग से पे करेंगे, क्योंकि ड्रग आप पे करके कहीं भी बेच करके पैसा निकाल सकते हैं। और जो आपके जो भी आप लैंड वगैरह ग्रैब कर ले या हथियार हैं, इनसे पे करेंगे। तो यही तरीके होते हैं पे करने के, जिसमें सब क्रिप्टो आपका अनबैस्ड है, वो पकड़ा भी नहीं जा सकता जिस तरीके से चल रहा है। तो आपका मेन तरीका जो बचता है कहीं भी पेमेंट भेजने का, वो है ड्रग्स। अब ये ड्रग्स पकड़ी गई है, इसका ये मतलब है कि किसी को यहाँ पर पे करना था। क्या करने के लिए पे करना है? कोई मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो पे करना नहीं था, कुछ उल्टे काम के लिए पे करना होगा। तो जिसका पेमेंट आना था, वो पेमेंट पकड़ लिया है। पेमेंट पकड़ ले जाने के कारण वो जो उल्टी सीधी घटना भारत में होने वाली थी, अब वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। अगर आपको पेट्रोल बम बनाने हैं, तो पेट्रोल में तो पैसे लगेंगे, फिर बम बनाने के पैसे लगेंगे, फिर आपको उसको फेंकने वालों के पैसे लगेंगे। जिसकी छत पे स्टोर होगा वो भी उसका किराया लेगा। तो कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता। हम संभल में देख रहे हैं 7 ट्रक ईंटा पकड़ा गया है, तो इसका पेमेंट भी होगा। ठीक है। जो भड़काने आएगा वो भी पैसा लेगा, जो दंगा करने दूसरी जगह से आएगा वो भी पैसा लेगा, आने जाने का किराया लेगा। तो हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, कोई मुफ्त में जाके कुछ भी नहीं करता है। यहाँ तक कि वो जो फिदायीन आतंकवादी है, जो कहीं बम बन करके फटने आता है, उसके परिवार वाले भी पैसा ले करके तब काम करते हैं। उसके परिवार को पैसा दिया जाता है। तो कुछ भी फ्री में नहीं होता। तो आज ये बम बांध, सॉरी, ड्रग्स आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। और अह, कभी जो है अंडमान के पास पकड़े जा रहे हैं, कभी मुंद्रा पोर्ट पे पकड़े जा रहे हैं। अब ये जो तस्वीर है, लोगों को देख के हल्का लग रहा होगा कि केवल स्टैक्स ही तो है। तो ये जान लीजिए, इतने बड़े एक पैकेट में कम से कम 10 किलो होगी। और एक आदमी को 1 ग्राम भी अगर मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा होती है। ड्रग ओवरडोज से आदमी मर जाता है। तो ये पूरी, मतलब एक तरीके से कहिए, नस्ल को खराब करने के लिए इतनी सारी ड्रग काफी है। तो दो तरीके हैं। एक, बच्चे अपराध में पड़ जाते हैं। दूसरा, ड्रग्स के लती हो जाने के कारण जो है भविष्य खराब कर लेते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं होता, मान लीजिए हाँ, ड्रग्स आ गई भारत की भूमि पर, अभी इससे पहले भेजी जा रही थी इलेक्शन इफेक्ट करने के लिए, ताकि मोदी जी हार जाए, ड्रगिस्ट को ड्रग्स मिल जाए, वो दे करके जो है वोट कांग्रेस आदि के, मोदी के विपक्ष में डलवा दे। चलिए,
हम किसी को अभी नहीं कहते शुरुआत में, जब तक साबित नहीं करते। तो इसके स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। इस समय उनको सिर्फ एक दंगा चाहिए। संभल में दंगा हुआ, 5 लाशें गिरी। भारत सरकार ये साबित करने में सफल हो गई कि उन्होंने ही आपसी राइवलरी में लोगों को निपटाया है। ये बात फिर ध्यान करने वाली होती है। दंगे सारे सुनियोजित होते हैं। किस दिन सर्वे की टीम आएगी पहले से पता था, उसके लिए 7 ट्रक ईटा पहले से जमा था। कुछ भी अचानक नहीं हो गया है, प्री प्लान था। तो उनमें जो 2 गुट थे उनको मालूम था किसको निपटाना है, किसको टपकाना है। उसको दंगे की आड़ में टपका दिया गया और इल्जाम पुलिस पे लगा दिया। अब पुलिस के पास ये भी बोल रहे हैं कि पुलिस वाले कट्टे लेके घूमते हैं। उनके पास एक्चुअल रिवॉल्वर होती है ना, कट्टे की जरूरत नहीं है। खैर वो विपक्ष का गेम है, बट बेसिकली इसी के लिए इन लोगों को ड्रग्स दी जा रही थी। इसी के लिए सब तरफ से भारत में ड्रग्स आ रही हैं। ड्रोन से भी ड्रग्स आ रही हैं, पंजाब में पकड़ी जा रही हैं। कश्मीर में आतंकवादी आ रहे हैं, वो भी ड्रग्स लेकर के आ रहे हैं। और शिप्स और बोट्स और म्यांमार के रास्ते, सब जगह से ड्रग्स भारत में भेजी जा रही है और बहुत मैसिव अमाउंट में वो ड्रग्स पकड़ी भी जा रही है। मंजरी जी, जो ये 5.5 टन जो ये ड्रग्स आई है, इसकी वैल्यू बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 500 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स है। 500 करोड़ की ड्रग्स वो छोटे मोटे मछुआरे लेकर आ रहे हैं, यानी कि कितना बड़ा ये प्लान कर रहे होंगे भारत के अंदर। मैं जब पहले बोल रहा हूं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसका रीजन है कुछ तो इसमें से सामान जाएगा राहुल गांधी को, कुछ उन्होंने सूंघना होता सुबह सुबह, तो ये अच्छी क्वालिटी का भी सामान आया होगा। लेकिन आप देखिए, हिस्ट्री है कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता हमेशा ही पाए जाते हैं गिल्टी ऑफ ड्रग स्मगलिंग। ये एक न्यूज नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। दूसरी है कि दिल्ली में भी एक पकड़ा गया था, वो भी कांग्रेस का लीडर था, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट थी ड्रग्स को इंपोर्ट करने की। और इससे पहले 2011 में भी, अभी ये लेटेस्ट न्यूज है अक्टूबर 2024 की, जहां पर 5,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, उसके अंदर भी एक कांग्रेस का लीडर इन्वॉल्व था। बल्कि 2011 से लेकर अब तक जो बड़े बड़े कांड हुए हैं उसमें हमेशा कांग्रेस का हाथ रहा है। ये नस्लें भी खराब कर रहे हैं भारत की, ये भी हमें मालूम है। प्लस यहां पर आग लगी रहे उसके लिए पैसे भी ये इकट्ठे इसी तरीके से करते हैं। गवर्नमेंट इनके ऊपर करती क्यों नहीं है कुछ? देखिए, जितना सबूत मिलेगा, मोदी के साथ एक मजबूरी है, उनको हर काम फूक फूक के करना है। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की ना, तो ये जितने हाइपर हिंदूज हैं ये मोदी का गला दबाने बैठ जाएंगे। तो जिस बात का वाटर टाइट केस कहते हैं, कि मतलब इतना टाइट केस हो कि उसमें पानी भी नहीं लीक कर पाए, इतना टाइट केस बनाना पड़ता, उसके लिए जितने सबूत होंगे बस आप उतनी ही तो कार्यवाही कर पाएंगे। सबूत के हम्म। बिना तो आप नहीं कर सकते। तो जितने का सबूत मिलेगा उतने की कार्यवाही। और आपको सबूत एक व्यक्ति के बाद, जिसके पास ड्रग मिली, आपने उसको गिरफ्तार किया। अब अगर वो नहीं के सबूत देता कि मुझे इसने लाके दिए और बड़े बड़े लोगों को ये चाहिए थी, तो आप खाली हाथ हैं। अगर बंदे ने बयान दे दिया तो बयान से तो लोग मुकर जाते हैं ना, बोल देते हैं पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री दी गई, मैंने बोल दिया। तो आपको जिस चीज के सबूत नहीं मिलते उसके लिए आप बोल नहीं सकते। तो मोदी जी इस समय ड्रग पकड़ सकते हैं, वो ड्रग पकड़ रहे हैं, बस। पर मंजरी जी, आप सोच के बताइए कि अफगानिस्तान में ड्रग्स की खेती होती थी, आपको मालूम है, वो बंद करवा दी हमने। उनको वहां पर गेहूं लगाने के लिए मजबूर कर दिया, वो गेहूं लगा के बड़े खुश हैं। और आप देखिए कि कितना बड़ा ट्रायंगल था भारत के चारों तरफ से। इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सभी ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। तीनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं। इधर म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये भी सारा का सारा एक हब है ड्रग्स का। और ये सारे ड्रग्स को लेकर भारत में भेजा जाता था। मोदी जी ने अभी ये जो ड्रग्स पकड़े हैं, ये भी म्यांमार से आ रहे थे। खाने को पैसे नहीं है, लेकिन ड्रग्स इतने करोड़ों रुपए के, 500 करोड़ के ड्रग्स बेचने के लिए पैसे हैं इनके पास। ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है भारत के खिलाफ, डीप स्टेट का भी? मणिपुर जो भड़का है वो अफगानिस्तान की घटना के बाद भड़का है। देखिए, एक चीज जानने वाली है,
वर्ल्ड का 93% ओपीएम जो नॉन ड्रग ट्रेड में यूज हो रहा था वो अफगानिस्तान में वो हेरोइन ग्रो की जाती थी। अब हेरोइन बेच करके अफगानिस्तान को जो पैसा मिलता था वो जनरली क्या हथियार खरीदने में ये सब में वेस्ट होता था। जनता वहां की भूखी थी। तो एक सजेशन भारत की तरफ गया कि वहां ड्रग्स उगाने की जगह तुम अगर गेहूं उगाओगे तो तुम्हारी जनता भूखी नहीं रहेगी। तालिबान को सब लोग बुरा कहते हैं, पर ये एक चीज तालिबान ने अच्छी की। उन्होंने क्या किया कि गेहूं की खेती करानी शुरू की, तो अब जनता को खाना मिलना शुरू हो गया। अब जिस जिसका वो ड्रग ट्रेड में जो है चीजें प्रॉफिट उनका घटा है, वो सारे के सारे यूरोपियन देश वगैरह शोर मचा रहे थे। उन्होंने ही मणिपुर भड़काया, उस रास्ते से ड्रग्स घुसाई। तो ये ओपियम बैन और मणिपुर की भी सारी लड़ाई ओपियम की ही है, भले ही उसको मेथी कुकी का रंग दे रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। ये सारी ड्रग इसलिए भारत आ रही थी कि भारत को अनस्टेबलाइज करना था। हमारे पास पंजाब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सड़क पे लोग ड्रग लेकर के नालियों में गिरे होते हैं। ड्रग्स वहां पर बहुत चल रही हैं, बहुत एक्सपोज हो रही हैं। तो वो चीज जो है ये भारत भर में चाह रहे थे। और अगर आपको दंगा कराना है, किसान आंदोलन जैसा आंदोलन कराना है, तो पेमेंट तो ड्रग्स में होती है और बिटकॉइंस में होती है। तो ड्रग्स आ रही हैं और वो पकड़ी जा रही हैं, जिसके कारण बहुत से लोग अपसेट भी हैं। जी। तो आपने बोला कि क्योंकि हमने अफगानिस्तान में तालिबान के थ्रू हमने जो वहां पर बैन लगवा दिया है ओपीएम प्रोडक्शन का या पॉपी का, उसके कारण मणिपुर में हमें बताया गया कि बेटा तुमने हमारे पेट पे लात मारी है, हम तुम्हारे पेट पे भी लात मार सकते हैं। ये डीप स्टेट ने काम किया कांग्रेस के साथ मिलकर। क्या इसीलिए बार बार बोलते हैं कांग्रेस वाले आप मणिपुर क्यों नहीं जाते, और मोदी जी को मालूम है वहां पर इनकी तैयारी है इनको घेरने के लिए। वैसे ही जैसे पंजाब में पुल के ऊपर घेरा गया था ताकि भीड़ आई, भीड़ ने काम कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। तो कांग्रेस का जो प्लान है वो क्लियर है कि सारे एंटी इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनके साथ हाथ जोड़कर भारत में किसी तरीके से आग लगाई जाए। और मोदी जी किस तरह से देश को बचाकर इसमें से निकाल रहे हैं कि यहां दंगे ना हो, वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हो रहे हैं, कंट्री तरक्की भी करे और गवर्नमेंट गिरे भी नहीं। क्या यही प्लान है? एग्जैक्टली आप एक इंटरव्यू में शहजाद तहसीन पूनावाला ने कहा था, जब ब्रॉम्पटन में मंदिर पे सिखों ने हमला किया था, कि डोभाल वहां क्यों नहीं जाते। मेरे कान खड़े हो गए। मंदिर पे तुमने हमला किया वो तो ठीक है, अजीत डोभाल वहां पर क्यों जाए? क्या तैयारी है तुम्हारी? ये बांग्लादेश में इतना हो रहा है, तुम चाह रहे हो वहां पर डोभाल जाए, और कोई प्लानिंग है क्या? आप मोदी क्यों नहीं जाते? क्यों मोदी जाए? वहां पर जाएंगी बटालियन आफ्टर बटालियन, और वो इस चीज को ठंडा करेंगी या साफ करेंगी। ठीक है, मोदी क्यों जाएंगे? मोदी जाकर के क्या छापे मारेंगे? बल्कि आधी पुलिस मोदी की सुरक्षा में लग जाएगी, तो वो तो मतलब एक तरीके से कहिए कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा ना। मोदी जी जाने के बाद मोदी जी की सुरक्षा में बहुत सारी चीजें एम्प्लॉय हो जाएंगी। तो प्रोडक्टिविटी के लिए भी जरूरी है कि कोई बड़ा अधिकारी वहां ना जाए। जैसे काम चल रहा है उसमें तेजी लाने के लिए वहां पर्सनल बढ़ा दिए जाएं। और जो लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं उनकी जरूर कोई वहां पर प्लानिंग है। भारत में एक अच्छे लंबे दंगे का इंतजार, सिविल वॉर का इंतजार बहुत सारी ताकतें कर रही हैं, और कुछ ना कोई तो यहाँ पे सपोर्टिव है ही। और देखिए, किसी भी भाई करीब 145 करोड़ का देश है, इतने सारे लोगों में आपको 2-3 लाख लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो इसमें वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं और सिद्धस्त हैं। बाकी 20 करोड़ लोग जो है उनका साथ देने के लिए भी हैं, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं। तो सारा नेटवर्क तैयार है, आपको उसमें से बहुत बच के निकलना है। आसान काम नहीं है। जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। और राहुल गांधी ने तो 3-4 महीने पहले बोला भी था कि मुझे 2 लाख नौजवानों की फौज चाहिए। चाहिए तो उसे उसी कम्युनिटी की जो हमेशा आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं कि मुझे 2 लाख जिहादी चाहिए ताकि हम मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवा दें और यहाँ पर आग लगाकर हम संविधान को बचा लें। मतलब कि आग लगाकर संविधान को बचाने की बात
एक दुर्योधन ही कर सकता है और किसी की ये मजाल नहीं है। इसलिए मोदी जी ने इसी दुर्योधन की जो कैश थी, यानी कि कैश की जो फैक्ट्री थी ड्रग्स लेके आने की, उसे ही पकड़ा कर 50,000 करोड़ का नुकसान दिया है कांग्रेस को। नोटबंदी के बाद जो पाकिस्तान से नकली नोट छाप कर जो यहाँ पर आ रहे थे, उसमें इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी। अभी ये ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, अभी 500 करोड़ के पकड़े हैं, इससे पहले भी पकड़े गए थे। अब मुझे इसकी इतनी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि मुझे 1 ग्राम का भी रेट पता नहीं है, ये मेरा लाइन नहीं है। लेकिन इस बार इतने ड्रग्स की अमाउंट पकड़ने के बाद जो टूटी हुई रीढ़ की हड्डी थी उसे मरोड़ भी दिया है। तो इसी के लिए हमने भी मोदी जी को तीसरी बार चांस दिया है कि कांग्रेस की आपने हड्डियां हुड्डियां सब तोड़ दी है, अब बस गंगा में, ओह गंगा में नहीं, इसको तो अफगानिस्तान में बाबर की कब्र के पास ही इनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि गंगा में भी इनकी गति नहीं हो सकती। तो मंजरे जी, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ा के दिखाई आज कि कांग्रेस के लोग कैसे हमेशा ही यहाँ पर यूथ को ख़त्म करने के लिए प्लस इस देश को भी ख़त्म करने के लिए किस तरह से प्लानिंग करते रहते हैं, जब वो सरकार में थे तब भी और अभी सरकार में नहीं है तब भी। तो ये अभी जो हालत इनकी हो रही है, या जैसे डीप स्टेट की रीढ़ की हड्डी मोदी जी ने तोड़ी है, उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही काम होता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।